हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे निफ्टी 50 चार्ट का एनालिसिस। 17 अक्टूबर निफ्टी 50 का एक्सपायरी है और हम लोग जानेंगे कि कल निफ्टी 50 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है और निफ्टी 50 कहां पे जा सकता है। चांसेस क्या क्या है निफ्टी 50 के अपसाइड या डाउनसाइड के टारगेट्स के। चलिए सबसे पहले चार्ट देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 30 मिनट्स का चार्ट पे अभी क्लियर का डाउन ट्रेंड है। कल जब मार्केट बंद हुआ था तो मेरा यहाँ पे ये व्यू था कि यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस पे आने के बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट में सेलिंग आया था और मार्केट क्या हुआ था, यहाँ पे एक बार साइडवेज रह गया था। आज मार्केट में क्या हुआ, इस पॉइंट से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फर्स्ट हाफ एन आवर पे एक बार अपसाइड गया, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से सेलिंग आ गया। यानी कि ये जो एरिया था हमारा, ये एरिया क्या हो गया, अभी एक सेलर का एरिया हो गया। यानी कि यहाँ पे सेलर ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू बायर। इसके बाद मार्केट अगेन इसी सपोर्ट एरिया, ये जो एरिया है मैंने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम एक या दो दिन पहले इसी एरिया से एक बार निफ्टी 50 बाउंस बैक किया था। अगेन इसी एरिया पे रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से कुछ बाउंस बैक हुआ, लेकिन लास्ट आवर में फिर से अगेन सेलिंग हो गया और इसका जो क्लोजिंग हुआ है कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट एरिया के पास हुआ है। कल के लिए क्या जरूरी है निफ्टी 50 के लिए, सबसे पहले हम लोग को ये चीज एकदम याद रखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। यानी कि अभी कोई भी डिसीजन अपसाइड के लिए तभी लेना है जब तक कंफर्मेशन आए, तभी लेना है। कंफर्मेशन कब आएगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे कि यहाँ से मार्केट यहाँ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, अगर ये क्लोजिंग ऊपर की ओर करता है, यहाँ पे क्लोजिंग करता है, यानी कि हायर हाई हायर लो बना देगा, तभी जाके आप ऊपर का ट्रेड ले पाएंगे। यानी कि अगेन रिटेस्टिंग करेगा, तब आप एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट आराम से कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल यहाँ से काफी दूर है। अभी हम लोग कुछ लेवल्स यहाँ पे देखते हैं। आज का जो क्लोजिंग आया है, ये क्लोजिंग कहाँ आया है, 24,950 के आसपास। आप देखेंगे जो लास्ट सपोर्ट था जो थोड़ा दूर है वो है 24,700 का। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 23,215 23,233, यानी कि लगभग 250 पॉइंट ऊपर है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, 250 पॉइंट आपका दूर है। ठीक है, ये आपका 250 पॉइंट्स का हो गया और नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो भी लगभग 250 पॉइंट का आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका दोनों सिनेरियो 50-50 है। तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:1 का आ रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। आप तभी होंगे, ठीक है मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको इस एरिया के पास मिलेगा तो आप एक छोटा सा रिस्क लीजिएगा कि ये मेरा रिस्क होगा, मेरा रिवॉर्ड इतना बड़ा होगा, तो आपका क्या हो सकता है, एक टारगेट बड़ा आप ले सकते हैं एक छोटा सा रिस्क लेके। या अगर मार्केट, अभी आप एक चीज ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। जब मार्केट इस एरिया से बाउंस बैक किया था, ये कौन सा डेट था, 9 अक्टूबर था, 11:15 टाइम हो रहा था और यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, फिर इसी समय आपका 2-2:30 बजे तक यहाँ पे आया था। यानी कि मार्केट 3 घंटा लगाया यहाँ तक आने में। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट इसी रेंज में तब से फंसा हुआ है। यही वो रेंज है जहां निफ्टी 50 9 अक्टूबर से लेके आज 16 अक्टूबर हो गया है, निफ्टी 50 इसी रेंज में फंसा हुआ है। यानी कि मोर और लेस लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से साइडवेज मार्केट है। बहुत ज्यादा चांस है कि जब इतना समय हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट डिसीजन लेगा, यानी कि ऑप्शन बाइंग का सिनारियो का चांसेस आ रहा है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमारा पहला व्यू डाउन ट्रेंड की ओर ही होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो चांसेस है कि मार्केट सिंगल डायरेक्शनली आ जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ ऑप्शन बाइंग किए होंगे वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, मार्केट डायरेक्शनली प्ले कर सकता है। ऑप्शन बाइंग अगर आपको करना है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप स्विंग बनने का वेट कीजिए। स्विंग कहने का मतलब क्या है, अगर मैं स्विंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि आज अभी क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार कि निफ्टी 50 यहाँ पे आया, ये था हमारा निफ्टी 50, यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी नीचे आया। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, यानी कि एक बार ऊपर जाए, नीचे जाए, फिर इस टाइप का कुछ फ्रेमवर्क करें, तब आप एक रिस्क ले सकते हैं। क्वांटिटी साइज कम होना चाहिए कि ठीक है हम यहाँ पे कोई ट्रेड मान लीजिए इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है, हम इस पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। एसएल यहाँ पे क्या होगा, आप उस एसएल को ट्रिल करते चलिएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा रिस्क अभी अपसाइड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट हाफ एन आवर या फर्स्ट 30 मिनट्स या आवर में ही एक अच्छा कैंडल के साथ क्लोज कर देता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको ऊपर के लिए भी ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट लगभग 25,000 450 से 500 का होगा। यानी कि 200 पॉइंट अपसाइड का भी टारगेट ओपन होगा। लेकिन ये तभी होगा जब मार्केट उस लेवल, यानी कौन सा लेवल, 23,215 से 23,233 के ऊपर सस्टेन करे।